एपिसोड 27 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं चिराग काफ़ी ड्रंक हालत में घर आया होता है। जाओ से पूछती है कि तुमने आज इतनी ड्रिंक क्यों की है। वो उसके लिए पानी लेकर आती है। चिराग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जाओ मैं कब तुम्हारे करीब आ पाऊंगा। तुम्हें पता है मैंने कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा ट्रीट नहीं किया जिस तरह से मैं तुम्हें करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। इसलिए मुझे बताओ, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है? क्या तुम इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हो? इसी बीच वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो जाओ से किस करने ही वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि जाओ से किस करे चिराग को वॉमिटिंग आ जाती है और वो यहाँ से वॉशरूम की ओर भाग जाता है। इसके बाद जाओ जाकर चेक करती है तो चिराग अपने बिस्तर पर जाकर सो चुका था। अब जाओ को चिराग सोते हुए काफी क्यूट लग रहा था। देन वो उसे किस कर देती है। अगली सुबह जाओ चिराग को जगाने आती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कल रात की सारी बातें याद है, तुमने मुझसे क्या कहा था। लेकिन चिराग को कुछ भी याद नहीं था। वो कहता है कि ज़रूर मैं कल रात कुछ बकवास ही की होगी, बिकॉज मैं काफ़ी नशे में था, इसीलिए मैं जो तुम्हें कहा तुम उसे भूल जाओ। एंड इतना सुनते ही जाओ उसे पिलो से मारने लगती है तो चिराग खुद को कमरे में बंद कर लेता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तभी चिराग बाहर आता है और जाओ से कहती है कि हाँ, मेरे अंदर हिम्मत है और मैं उसके लिए तैयार हूँ जो तुमने मुझसे कल रात कहा था। लेकिन चिराग को कुछ भी याद नहीं था। खैर आगे चिराग अपने फादर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो कंपटीशन में जीत चुका है। तो उसका फादर कहता है कि अच्छा, तो तुम शो ऑफ करने के लिए आए हो। चिराग कहता है कि क्या आप अभी भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप तो मुझे थैंक यू से अच्छा मान ही नहीं सकते। तो उसका फादर उसके पास बैठता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम थैंक यू से ज्यादा अच्छे हो तो हमारी कंपनी के रेनडियर ग्रुप को दोबारा ज्वाइन करो और साबित कर दो कि तुम कितने बेस्ट हो। तो चिराग कहता है कि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। देन वो यहाँ से वापस घर आ जाता है। अब घर आकर वो देखता है कि जाओ अपने बिस्तर पर सोई हुई है। ये देखकर वो सोचता है कि जाओ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं रेनडियर ग्रुप को ज्वाइन करने वाला हूँ। अब अगले दिन जियोनिंग देखती है थैंक यू उसके घर के बाहर खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा होता है। जियोनिंग उसे पूछती है कि तुम यहाँ इस तरह से ड्रिंक क्यों कर रहे हो। तो थैंक यू उसे कहता है कि मुझे फील नहीं हो रहा। अब जियोनिंग उसे कहती है कि मैं आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको अपने बड़े भाई के जैसे ट्रीट करती हूँ। आपने गुचन के साथ जो किया वो सही नहीं था और अगर उसने इन्वेस्टिगेशन की तो आप पर केस भी चल सकता है। तो थैंक यू कहता है कि कोई बात नहीं, केस चलने दो, लेकिन जब तक मैं गुचन को हरा नहीं देता तब तक मैं इंडस्ट्री में जगह नहीं बना पाऊंगा और ना ही तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहता हूँ जिसके लिए पैसा और पावर दोनों चाहिए। इस पर जियोनिंग कहती है कि मैंने तो आपको कभी मेरे लिए ऐसा कुछ करने को नहीं कहा। तब थैंक यू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और ये मेरे अंदर काफ़ी टाइम से है, जो कि हर रोज़ मुझे तकलीफ दे रही है। फिर जियोनिंग पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो थैंक यू कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर जियोनिंग शॉक हो जाती है और उसका हाथ नीचे करते हुए कहती है कि तुम अभी नशे में हो। तब थैंक यू कहता है कि मैं नशे में नहीं हूँ और आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें छोटी बहन माना था, बिकॉज मैं सोचता था कि ये काफ़ी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें लेकर मेरी फीलिंग्स चेंज हो चुकी है। इस पर जियोनिंग कहती है लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये सुनकर थैंक यू कहता है कि मुझे पता है, लेकिन वुशंग में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जबकि हम दोनों एक साथ पले बढ़े हैं और हमने एक साथ बुरा वक्त भी देखा है। तो जियोनिंग कहती है कि मैंने हमेशा से आपको सिर्फ अपना भाई माना है। ये सुनकर थैंक यू गुस्से में कहता है कि अब तुम्हारा भाई बनकर नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो जियोनिंग कहती है कि आप अभी काफी नशे में हो, इसीलिए हम फिर कभी बात करेंगे। देन वो घर के अंदर जाने लगती है। थैंक यू उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अनबैलेंस्ड होने की वजह से वो नीचे गिरकर अनकॉन्शियस हो जाता है। देखकर जियोनिंग काफी डर जाती है और थैंक यू को होश में लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हम इन दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ थैंक यू को होश आता है। अब जियोनिंग उसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा, उससे मुझे काफी शौक लगा। सिर्फ अच्छे दोस्त थे, हमारे बीच सिर्फ भाई बहन का प्यार है, लेकिन आज तुमने इस प्यार को चोट पहुंचाई है। जिस पर थैंक यू कहता है कि मैं पे कंट्रोल खो दिया, इसीलिए मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता दी। जियोनिंग कहती है कि शायद अब हमें एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर गुशंग डॉक्टर के पास कॉल करता है, लेकिन डॉक्टर का फोन बंद आ रहा था। तभी जियोनिंग उसके पास आती है और उसे हक कर लेती है। गुशंग उसे पूछता है कि तुम इस टाइम पर यहाँ क्या कर रही हो। तो जियोनिंग कहती है कि मुझे आपकी याद आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। तभी गुशंग के पास चिराग की कॉल आती है। चिराग उससे कहता है कि गुशंग मेरी हेल्प करो, और अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मुझे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। अगर जाओ को पता चल गया तो मेरा क्या होगा। इस पर गुशंग उससे कहता है कि तुम उसे सच बता दो। चिराग कहता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो वो मुझे जान से मार देगी। फिर जियोनिंग फोन पर कहती है गुशंग अभी बिजी है, कॉल कट कर देती है। अब अगले दिन चिराग एक पर ग्लासेस पहनकर रेनडियर ग्रुप यानी कि अपने फादर के पास जाता है। दरअसल जाओ भी इसी कंपनी के डिपार्टमेंट में काम करती थी
और चिराग ने भी ये कंपनी ज्वाइन कर ली थी, इसीलिए वो अपना भेष बदलकर यहाँ आया होता है। अब यहाँ चिराग की मुलाकात एक मी नाम की लड़की से होती है। मी उसे बताती है कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, इसीलिए आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े आप मुझे बता देना। तभी थैंक यू उसके पास आता है, तो चिराग उसे कहता है कि तुम गलत जगह पर आ गए हो, तुम्हारा डिपार्टमेंट नीचे है। तो थैंक यू कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें कुछ चीज़ें देने आया हूँ। अब थैंक यू यहाँ से चला जाता है, तो चिराग मी को बुलाता है, उसे कहता है कि मैं एक रूल बनाना चाहता हूँ, कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट के पर्सन हमारे फ्लोर पर नहीं आने चाहिए, और अगर किसी को आना है तो उन्हें परमिशन लेनी होगी। जिसके बाद चिराग गुचेंग से मिलने के लिए आया होता है। गुचेंग उससे कहता है कि तुम्हारी हरकतें कितनी बचकानी है, बिकॉज तुम एक ही बिल्डिंग में रहकर उसके साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हो, पर तुम्हारा ये खेल ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाला है। इस पर चिराग कहता है कि मैंने एक रूल बनाया है, इसीलिए कोई भी बिना परमिशन के मेरे फ्लोर पर नहीं आ सकता। तो गुचेंग कहता है कि चाहे कुछ भी कर लो, एक दिन तुम पकड़े ही जाओगे। अब अगले दिन चिराग दोबारा कैप और ग्लासेस पहनकर लिफ्ट में से फ्लोर के ऊपर जा रहा होता है। तभी उसी लिफ्ट में जाओ भी आ जाती है, और वो चिराग को पहचान लेती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चिराग उसे झूठ बोल देता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था और तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जिसके बाद हम ज़ियोनिंग और गुचेंग को देखते हैं, जो कि आर्ट गैलरी कंस्ट्रक्शन साइट पर आए होते हैं। यहाँ गुचेंग ज़ियोनिंग को एक चश्मा देता है, और जैसे ही ज़ियोनिंग चश्मे को पहनती है तो उसे सामने वाली दीवार पर सारी ड्राइंग्स 3D में दिखने लगती है, जो कि यू के मारे हुए बेटे ने बनाई थी। इसी बीच गुचेंग उसे गैलरी की रूफ भी दिखाता है, जो कि स्पेस की तरह लग रही थी, और उसमें 3D एनिमेशंस चल रहे होते हैं। जिसके बाद ये दोनों गैलरी के नीचे उतरकर इसे देखने लगते हैं। तो ज़ियोनिंग गुचेंग से कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इतने ब्यूटीफुल बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज ये बिल्डिंग काफ़ी सुंदर लग रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि चिराग ने एक कैप पहनी हुई थी, और वो जाव को डेट पर चलने के लिए कहता है। जिसके बाद ये दोनों डेट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चिराग जाव को उसकी आईडी लेकर चलने के लिए कहता है। तब जाव अपने वॉलेट में आईडी चेक करती है, तो उसमें उसकी आईडी नहीं होती। तब चिराग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले लो जिससे तुम्हारी पहचान हो सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिराग जाव को मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेकर आया होता है। ये देखकर जाव से पूछती है कि तुम डेट के लिए आए थे, तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो। तो चिराग कहता है कि नहीं, मैं शादी करने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। जाव कहती है इसका मतलब तुमने ही मेरी आईडी वॉलेट से निकाली थी। तो चिराग हाँ कह देता है। तब जाव से कहती है कि मैंने तुम्हें डेट पर चलने के लिए हाँ कही थी, शादी के लिए नहीं। तो चिराग कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम हाँ कहोगी तभी हम ऑफिस के अंदर जाएंगे, और वैसे भी किसी न किसी दिन तो हमें यहाँ आना ही है ना। अब जाव यहाँ से जाने लगती है, तो चिराग उसे रोकता है। मैंने तुम्हें किसी स्पेशल तरीके से मैरिज प्रपोजल नहीं दिया, बिकॉज मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो सब पसंद नहीं आएगा। मुझे डर है कि तुम अपने विचार बदल ना दो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। इस पर जाव कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी पूरी तरह से तैयार हूँ शादी के लिए। जिस पर चिराग कहता है कि मुझे पता है मैं अपने फादर की वजह से रिच पर्सन में गिना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो सब पता है ना, मैं आज तक अपने फादर की बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं रहा हूँ। जब से मैंने ग्रेजुएशन की है तब से मैं गुचेंग के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरी फैमिली में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस पर जाव कहती है क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम रेंडियर ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो। चिराग कहता है कि मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ। ये सुनकर जाव कहती है कि इसका मतलब तुमने लिफ्ट के अंदर मुझसे झूठ बोला। वो यहाँ से जाने लगती है, तो चिराग घुटनों पर आ जाता है और उसे कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं वापस गया था, पर मैं अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वापस गया था। तो क्या तुम ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हो जो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना ले सके। रंग जाव को काफी कन्विंस करने की कोशिश करता है, और उसने उसके लिए अपने सारे बाल भी कटवा लिए होते हैं। ये देखकर जाव कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो चिराग कहता है कि मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और मैं सिर्फ तुम्हें कन्विंस करने के लिए ये सब किया। अब ये देखकर जाव हंसने लगती है और कहती है कि अगर हम दोनों डेट पर गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं किसे डेट कर रही हूँ। तो चिराग कहता है कि मैं कैप पहन लूंगा। जाव दोबारा से कहती है तुम बाहर ही कैप पहन लोगे, लेकिन जब अंदर फोटोग्राफर फोटो लेगा तो तुम्हें कैप हटानी पड़ेगी। एंड ये सुनते ही चिराग काफी शॉक हो जाता है, और वो समझ जाता है कि जाव शादी के लिए मान गई है। फिर वो उसे उठाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेकर जाता है। इसके बाद हम गुचेंग, चिराग और ज़ियोनिंग को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर जियो के पास आए होते हैं। यहाँ गुचेंग डायरेक्टर जियो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था, बिकॉज गुचेंग ने जो डिजाइन प्रेजेंट किया था डॉक्टर जियो उसके बेस पर बिल्डिंग बनवाना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद ये चारों साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं। यहाँ डायरेक्टर जियो गुचेंग की काफी तारीफ करता है और उसे उसके काम को लेकर काफी अप्रिशिएट भी करता है। तो गुचेंग उससे कहता है कि मैंने अकेले ये सब नहीं किया, ज़ियोनिंग भी मेरे साथ दिया है। अभी चिराग अपने फादर को बताता है कि आप ज़ियोनिंग के फादर को जानते हो, उनका नाम गुंगडा है। सुनकर डायरेक्टर जियो ज़ियोनिंग को कहता है कि अच्छा, तुम गुंगडा की बेटी हो, तो काफी बड़ी हो गई हो। वो सभी को रेस्टोरेंट रिजर्वेशन में इन्वॉल्व होने के लिए कहता है।
इसी बीच हम देखते हैं कि डायरेक्टर जियो जियोनिंग को काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है। आगे हम चिरांग को देखते हैं जो कि गुशंग को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर शो ऑफ मार रहा होता है बिकॉज जाओ के साथ शादी करके वो काफी खुश था। इसके बाद यहाँ जियोनिंग और जाओ भी आ जाते हैं। देन ये सभी हैप्पी ओकेशन को सेलिब्रेट करते हैं। इसी बीच गुशंग जाओ को थैंक यू बोलता है, मैंने आज तक जियोनिंग का कितना ख्याल रखा। तभी चिरांग जियोनिंग को थैंक यू बोलता है कि अगर तुम ना होती तो मैं और जाओ कभी मिल ना पाते। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 28 स्टार्ट होता है और हम चिरांग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट की फाइल चेक कर रहा होता है। तभी वो मी को बुलाता है और उसे गुस्से में पूछता है कि फाइल किसने बनाई है, अभी के अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की टीम को बुला कर लाओ। तो मी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर जीजो और उसके एम्प्लॉयज को बुला कर लाती है। चिरांग जीजो को देखकर सरप्राइज हो जाता है बिकॉज ये दोनों पहले भी मिल चुके थे। जीजो वही पर्सन होता है जो कि जाओ का मैनेजर था। चिरांग जीजो को कहता है कि मैंने शायद तुम्हें पहले से देखा है, जिस पर जीजो कहता है कि मेरे जैसे काफी सड़कों पे घूमते रहते हैं। तभी यहाँ जाओ भी आ जाती है और चिरांग जीजो को पूछता है ये फाइल किसने तैयार की है, ये मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कितनी गंदी है। तभी जाओ कहती है कि ये मैंने तैयार की है। ये सुनकर चिरांग जीजो को कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने तैयार की है, लेकिन तुम्हें तो कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट टाइम खुद का काम खुद किया करो। इधर गुशंग जियोनिंग को बताता है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो ग्रेजुएशन की है वहाँ के हेड चाहते हैं कि उनकी लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन मैं करूँ, और अगर हमने ऐसा किया तो हमारा और हमारी टीम का नाम वहाँ पर भी लिखा जाएगा। गुशंग जियोनिंग को पूछता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, जिस पर जियोनिंग कहती है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, आपको ये काम जरूर करना चाहिए। इसके बाद गुशंग एक मीटिंग रखता है और सभी को बताता है कि मैंने यूनिवर्सिटी वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके डिजाइन को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये एक चैरिटी प्रोजेक्ट है, इसीलिए हमारी पूरी टीम का नाम वहाँ लिखा जाएगा। देन ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब हम जीजो को देखते हैं जो कि जाओ को कहता है कि तुम अपना सामान पैक कर लो क्योंकि तुम टॉप वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो रही हो। जाओ इसका कारण पूछती है तो जीजो बताता है कि चिरांग तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहता है। ये सुनकर जाओ गुस्से में चिरांग के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे ट्रांसफर करना क्यों चाहते हो। इस पर चिरांग कहता है कि मैं तुम्हें हर टाइम देख सकूं। जाओ कहती है कि क्या तुम्हें ये सब डिसाइड करने से पहले मुझे पूछना नहीं चाहिए था। चिरांग कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती, बिकॉज जियोनिंग भी गुशंग की असिस्टेंट है। लेकिन जाओ को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो एक लेटर पर रिजाइन लिख कर दे देती है। इसके बाद हम जियोनिंग और जाओ को देखते हैं। जियोनिंग उसे बताती है कि मैंने कंपनी में रिजाइन दे दिया बिकॉज हमारी जो रिलेशनशिप थी वो काफी वियर्ड हो गई थी, और अगर वो मेरा बॉस होता तो मुझे ट्रांसफर से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो मुझे जानबूझकर ट्रांसफर करवा रहा है ताकि वो मुझे हर टाइम देख सके। जिस पर जियोनिंग कहती है कि शायद तुम्हें शॉवर लेनी चाहिए और आराम से बैठकर इस बारे में सोचना चाहिए। इधर गुशंग अपनी कैट को देख रहा होता है एंड तभी उसके हार्ट में पेन होने लगती है। तब वो अपनी वॉच को देखता है, उसमें काउंटिंग ऊपर नीचे हो रही थी। ये देखकर गुशंग सोफे पर बैठकर डॉक्टर के पास कॉल करने लगता है, लेकिन कॉल लगने से पहले ही वो अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुशंग को होश आता है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इधर डायरेक्टर जियो एक मीटिंग रखा था और सभी को बताता है कि चिरांग की रीसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, इसलिए जिसको लगता है कि चिरांग सीईओ बनना चाहिए वो अपना हाथ ऊपर करे। पहले डायरेक्टर सीईओ खुद ही अपना हाथ ऊपर कर देता है और ये देखकर सभी अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। वहीं थैंक यू का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन मजबूरी में उसे भी हाथ ऊपर करना ही पड़ता है। इसके बाद थैंक यू अपने ऑफिस में आ जाता है एंड वो काफी गुस्से में था। तभी वो अपने लैपटॉप में एसेट लिएबिलिटी स्टेटमेंट चेक करता है, जिसे देखते ही उसे कुछ याद आ जाता है और वो तुरंत ही मीटिंग रूम में जाकर एक रवि नाम के पर्सन से मिलता है। रवि कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर होता है। थैंक यू से पूछता है कि क्या वो हमारे अकाउंट भी चेक करेगा। इस पर रवि हाँ कह देता है, शायद वो उन्हें चेक करेगा। थैंक यू से बताता है कि आपको वो फंड्स याद है जो मैंने लास्ट टाइम ट्रांसफर करवाए थे। तो रवि कहता है कि हाँ मैंने जो ट्रांसफर करवा दिए थे। तो थैंक यू कहता है कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी। वो उसे कहता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को मत बताना, मैंने उसके लिए जो लीगल इश्यूज है उन सबको सॉल्व कर दूंगा। और क्या मैं स्टेटमेंट को पर्सनल लोन की फॉर्म में दिखा सकता हूँ। जिस पर रवि कहता है कि ये अमाउंट काफी बड़ा है और हम इतने बड़े अमाउंट को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। जिस पर थैंक यू कहता है कि हम एक दूसरे से फैमिलियर हैं, इसलिए मेरी हेल्प करो। जिस पर रवि कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब किसी तरह थैंक यू रवि को मना लेता है, लेकिन रवि उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें 1-2 दिन का टाइम दे सकता हूँ। तो थैंक यू उसे थैंक यू बोलता है। इधर गुशंग भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी अचानक वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, जिस कारण पूरी कंपनी की लाइट चली जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी जियोनिंग गुशंग की तरफ देखती है तो गुशंग चुपचाप अपने डेस्क पर बैठा हुआ था
और वो काफी वियर्ड सी मूवमेंट कर रहा था। इधर चिराग घर आकर जाव से माफी मांगता है बिकॉज उसने बिना जाव से पूछे उसे ट्रांसफर करने के बारे में सोचा था। अगले दिन गुशंग और जर्निंग ऑफिस के बाहर मिलते हैं, जिस दौरान गुशंग देखता है कि एक लेडी के हाथ में उसके बच्चे की ट्रॉली छूट गई है और सामने से एक बाइक आ रही थी। अब किसी तरह गुशंग उस बच्चे को साइड कर देता है। बच्चे को बचाने के चक्कर उस बाइक वाले से गुशंग के हाथ पर लग जाती है। देन वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है। अब ये देखकर जर्निंग काफी घबरा जाती है और रोते हुए पास खड़े लोगों को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, जिसके बाद जर्निंग गुशंग को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जा रही होती है। इसी बीच उसके पास चिराग की कॉल आती है क्योंकि उसके पास में नोटिफिकेशन पहुंच गई थी, इसीलिए जर्निंग उससे सब बता देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर इन्हें बताता है कि गुशंग की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है और उसे होश भी आ चुका है, लेकिन हमने सिर्फ उसकी फिजिकल इंजरी को ठीक किया है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते। ये लोग समझ जाते हैं कि डॉक्टर उसके हार्ट के बारे में बात कर रहा है, तो चिराग कहता है कि हमें डॉक्टर पेर को कॉल करना चाहिए क्योंकि वो गुशंग के पर्सनल डॉक्टर है। डॉक्टर कहता है कि उस डॉक्टर को जल्द से जल्द यहाँ बुलाना होगा क्योंकि गुशंग की हालत खराब हो सकती है। अब आगे चिराग और जर्निंग दोनों गुशंग के पास जाते हैं, लेकिन गुशंग जर्निंग को कहता है कि अच्छी बच्ची बनो और घर चली जाओ बिकॉज गुशंग नहीं चाहता था कि जर्निंग को कोई परेशानी हो। खैर जर्निंग यहाँ से चली जाती है तो गुशंग चिराग को बताता है कि मुझे पहले से भी हार्ट में पेन हुआ था, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। चिराग गुशंग को पूछता है कि क्या तुमने डॉक्टर से बात की, तो गुशंग कहता है कि उनका फोन बंद आ रहा था। इसके बाद चिराग अगली ही फ्लाइट से डॉक्टर के डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। अब यहाँ चिराग डॉक्टर के असिस्टेंट क्विंसी को डॉक्टर पर के बारे में पूछती है, तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर पर अब इस दुनिया में नहीं रहे और डॉक्टर के जाने के बाद इस लैब को कौन संभालेगा। इस पर किंजी कहती है कि मैकेनिकल हार्ट के बारे में सिर्फ डॉक्टर पियर को ही पता था बिकॉज उन्होंने इस हार्ट का इन्वेंशन किया था और जिस लेवल पर डॉक्टर पियर थे उस लेवल तक आज कोई भी नहीं पहुंच पाया। चिराग उसे पूछता है कि गुशंग का हार्ट अब कितने दिन तक सही रह सकता है, तो किंजी कहती है कि डॉक्टर पियर के रूल्स को फॉलो करना होगा और अगर वो ऐसा करता है तो वो लॉन्ग टाइम तक सही रह सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसका हार्ट अचानक से काम करना बंद कर दे। अब चिराग वापस आ जाता है और गुशंग को सारी बात बता देता है। चिराग उसे कहता है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज तुम गिव अप मत करना। ये सब सुनकर गुशंग कहता है कि भगवान भी मेरे साथ गेम खेल रहा है बिकॉज जब मैं मरना चाहता था तब मुझे मरने नहीं दिया और अब मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे जीने नहीं दे रहा। चिराग उसे समझाता है कि प्लीज कोई गलत कदम मत उठाना। अब गुशंग उससे कहता है कि शायद मुझे अब पहले जैसा ही हो जाना चाहिए बिकॉज मुझे पता चल गया है कि मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता और मुझे डर है कि अगर मैं अचानक से मर गया तो जर्निंग पर क्या बीतेगी और शायद मुझे अपनी रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए। ताकि जर्निंग मेरे पीछे आएगी, उसको तकलीफ होगी, लेकिन ये तकलीफ मेरे मरने के बाद वाली तकलीफ से ज्यादा बेटर रहेगी। अगले दिन जर्निंग हॉस्पिटल में पहुंचती है तो गुशंग वहाँ नहीं होता। वो उसे कॉल लगाती है तो गुशंग उसे बताता है कि वो डिस्चार्ज हो चुका है और इस टाइम कंपनी में है। जर्निंग तुरंत कंपनी में पहुंच जाती है तो गुशंग एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन वो जर्निंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपने ऑफिस में चला जाता है। सभी सोचते हैं कि गुशंग आज इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। जिसके बाद गुशंग एक मीटिंग रखता है जहाँ वो डॉग की बिना किसी खास वजह से इंसल्ट कर देता है। आगे जर्निंग उसे पूछती है कि क्या आप ठीक हो, तो गुशंग कहता है कि मुझे पता है मैं कैसा हूँ। ये सुनकर जर्निंग को काफी बुरा लगता है। आगे गुशंग डॉग के साथ काम कर रहा होता है, जिस दौरान वो डॉग को अपने बुरा व्यवहार के लिए माफी मांगे और वो डॉग को इस प्रोजेक्ट का हेड बना दे। तो डॉग गुशंग को बताता है कि जर्निंग बाहर आपका वेट कर रही है, तो गुशंग उसे बताता है कि मुझे आज अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने जाना है एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर कंपनी के बाहर जर्निंग उसका वेट कर रही होती है और गुशंग उसे अंदर से देख रहा होता है। तभी डॉग जर्निंग को बताता है कि बॉस चला गया है क्योंकि उसे आज अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर जाना था। इसके बाद गुशंग घर पर होता है तो जर्निंग उसे मैसेज करती है, अपना ख्याल रखना और अच्छे से सो जाना। तो गुशंग उसे रिप्लाई करता है कि तुम मुझे कल पिक करने बताना। इसके बाद वो सो जाता है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।